जीनत अमान के इल्म में ये बात आई थी कि हदायतकार राज कपूर एक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ख्वाहिश तो उनके मन में यही खलबली मचा रही थी कि काश इन्हें ये किरदार मिल जाए, लेकिन वो ये बात जानती थी कि राज कपूर की फिल्म की हीरोइन बनना कोई आसान नहीं। वो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि रक्स अंदाज, गुफ्तगू और यहाँ तक कि हुलिया तक का बगौर जायजा लेते हैं। अब ये बात भी नहीं थी कि जीनत अमान कोई औसत दर्जे की अदाकारा थीं। राज कपूर ने पहले सोचा कि डिम्पल कपाड़ी को हीरोइन बनाया जाए, लेकिन फिर खुद ही उनका नाम ये सोचकर खारिज कर दी कि फिल्म बॉबी में एक मॉडर्न लड़की के बाद इस मशरकी किरदार में फिल्म परस्तार डिम्पल कपाड़ी को कबूल नहीं करेंगे। बात पहुंची रीना राय, विद्या सिन्हा और हेमा मालिनी तक, लेकिन मसला ये नहीं था कि ये अदाकाराएं चेहरे पर दाग लगाने से कतरा रही थीं, बल्कि राज कपूर की रूपा का मुख्तसर लिबास और कुछ मनाजिर ऐसे थे जो ये अदाकारा करने से घबरा रही थीं। ये अदाकाराएं समझती थीं कि वो अभी तक इतनी आज़ाद ख्याल नहीं हुई और किरदार के तकाजे के बावजूद ये अदा की तो परस्तारों की एक बड़ी तादाद से महरूम हो जाएंगी। राज कपूर को कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो हीरोइन के काबिल एतराज लिबास पर कुछ समझौता करें, लेकिन राज कपूर तो जैसे ठान चुके थे कि कुछ भी हो जाए किसी भी तरह किरदार में कोई कमी बेशी नहीं करेंगे, और उनके जहन में जो रूपा का खाका बन चुका है हीरोइन उसके मुताबिक ही होगी। अब कौन सी अदाकारा इस कदर होशरबा और मुख्तसर लिबास में जलवागिर होगी, यही देखना था। और यही बात राज कपूर को रूपा की तलाश के लिए एक कठिन और दुश्वार गुजार राह पर चला रही थी। जो अदाकाराएं फिर भी ये किरदार अदा करने को तैयार होती तो उनके रख रखाव और अंदाज को देखकर राज कपूर को लगता ही नहीं कि उनके जहन में जो हीरोइन का खाका है इस पर ये पूरा उतरती हूँ। जीनत अमान तक ये सारी खबरें पहुंच रही थीं जब ही इन्होंने फैसला कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये किरदार हासिल करके रहेंगी। इसलिए इन्होंने राज कपूर की फिल्मों के लिए फोटोग्राफी और पब्लिसिटी का काम करने वाले मशहूर फोटोग्राफर जेपी सनीगाल से मुलाकात करने का इरादा किया। फोटोग्राफर के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जीनत अमान जैसी अदाकारा जिनके बारे में मशहूर था कि वो मेल मिलाप पर यकीन नहीं रखती, उनसे मुलाकात करने आई हैं। बहरहाल जीनत अमान उनके मुकाबिल दफ्तर में बैठी थीं, जिन्होंने वक्त जाया किए बगैर पूछा कि राज कपूर की सतीम शिवम सुंदरम की हीरोइन का खाका जो राज कपूर के जहन में है वो कैसा है, कैसी दिखती है, वो किस तरह की हो सकती है। इधर जीनत अमान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो आरज़ू थी वो पूरी हो गई। मुआहदा साइन हुआ और फिल्म नगरी में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई कि राज कपूर को हीरोइन मिल गई। जीनत अमान को तो जैसे उनके ख्वाबों की मंजिल मिल गई। फिल्म में जहां जीनत अमान का मुख्तसर लिबास था वहीं उनके कुछ हैजान खेज मनाजिर भी थे, लेकिन इन्हें इस पर कोई एतराज नहीं था। जीनत अमान के बारे में एक आम तासुर यही था कि वो ऐसे मनाजिर अक्स बंद करने में किसी कस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करती थीं। सतीम शिवम सुंदरम में चूंकि कई गैर मुनासिब मनाजिर थे, इसलिए फिल्म की नुमाइश मुसलसल ताखीर का शिकार रही। सेंसर बोर्ड इन मनाजिर को निकालने का मुतालबा करता, लेकिन राज कपूर तैयार नहीं थे। जब सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो राज कपूर ने उस वक्त के वजीर आजम मोरारजी देसाई तक रसाई की, जिनकी सिफारिश पर यह मामला हल हुआ। राज कपूर की सतीम शिवम सुंदरम जब 24 मार्च 1978 को सिनेमा घरों की जीनत बनी तो उसकी कहानी लता मंगेशकर के गानों और डायरेक्शन ने धूम मचा दी। फिर जीनत अमान के दिलफरेब मनाजिर देखने के लिए मन चले सिनेमा घरों में तवातुर के साथ आए।